बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जहाँ आज कुछ अहम मुकदमात की समाअत होने जा रही है और वो मुकदमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान से जुड़े हैं। इस खबर की डिटेल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या होने जा रहा है, फिर हमारे वीडियो लॉ की जो दीगर अहम खबरें हैं, फिर उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे कि इमरान खान ने किस बात पर माजरत कर ली, तहरीक इंसाफ ने क्या बड़ा ऐलान किया, याहिया फरीदी ने क्या फ़ैसला कर लिया। कुछ और भी अहम डिटेल्स हैं, कुछ और भी अहम खबरें हैं जिनकी डिटेल इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नाज़रीन एक तो मुकदमा तौहीन अदालत का है कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात नहीं करवाई जाती, मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती। तो एक तो ये मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समात आएगा। इसके अलावा आलिया हमज़ा साहिबा, पंजाब की चीफ़ ऑर्गेनाइज़र, इमरान खान साहब के ऐलान के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज उनका मुकदमा क्या है? मुकदमा ये है कि जितने भी मुकदमात हैं उनकी तफसीलात फ़राहम की जाए। आलिया हमज़ा ने क्या कहा है कि मेरे ख़िलाफ़ जितने मुकदमात हैं उनकी तफसीलात फ़राहम की जाए। इसके अलावा पीका एक्ट, जिसको इस्लामाबाद रिपोर्टर एसोसिएशन ने भी चैलेंज किया था और इस्लामाबाद की एंकर एसोसिएशन ने भी चैलेंज किया था, उसकी भी आज जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज की अदालत में समाअत होगी। पिछली समाअत पर जज साहब ने केस की समाअत करते हुए अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया था कि इस मामले पे आके कानूनी मुआवनत जो है वो फराहम की जाए। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में वो मिलिट्री ट्रायल वाला केस चल रहा है, लेकिन बज़ाहिर उसमें नाज़रीन जो एक चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि हमें तो लग रहा था कि शायद आज ये केस कंक्लूड हो जाएगा। फैसल सदीकी साहब गुज़िश्ता रोज़ अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे। आज वज़ारत दिफ़ा के वकील अपने जवाबुल जवाब में दलाइल देंगे, लेकिन जिस तरीके से वकला दलाइल देने के ऊपर रज़ामंद हैं और उसमें तबालत अख्तियार करने पर भी रज़ामंद हैं, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद अगले हफ्ते भी ये मुकदमा कंक्लूड ना हो पाए, क्योंकि फैसल सदीकी साहब ने कहा कि वो 3 दिन लेंगे अपने दलाइल को मुकम्मल करने के लिए। अब ऑलरेडी रिस्पोंडेंट साइड पर इतने ज़्यादा वकला दलाइल दे चुके हैं, सलमान अकरम राजा दलाइल दे चुके हैं, इमरान खान साहब के वकील दलाइल दे चुके हैं, लतीफ़ खोसा दलाइल दे चुके हैं। उसके बाद तो ज़्यादातर जो वकला होते हैं वो तो फिर जो उनसे पहले देने वाले दलाइल देने वाले जो वकील होते हैं उनके दलाइल को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो अभी फैसल सदीकी साहब के दलाइल को 2 दिन लगेंगे, यानी अगले हफ्ते तक तो फैसल सदीकी साहब के दलाइल जाएंगे। उसके बाद फिर आबिद ज़ुबैरी साहब ने दलाइल देने हैं, फिर कोई और वकील भी सामने आ सकता है। तो एक हफ्ता हमें यह पता चला है कि वजारत दिफ़ा के वकील को भी जवाबुल जवाब में चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वजारत दिफ़ा के वकील का कहना है, उनके ज़राए का यह कहना है कि चीज़ों को डिस्टर्ब किया गया है, दलाइल हक़ाइक़ पे देने की बजाय, कानून पर देने की बजाय कुछ नई चीज़ें जो हैं वो अदालत के सामने रख दी गई हैं, तो उन तमाम चीज़ों को जवाबुल जवाब में कैटर करना है। तो वजारत दिफ़ा के वकील कहते हैं कि हमें भी एक हफ़्ता लगेगा। तो ये माहिर रमज़ान के मिड तक बात जो है वो जाती हुई नज़र आ रही है। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो हमारे वीडियो लॉग की अहम खबरें हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन जो विल्सन ने एक और ट्वीट कर दिया है। अब जो विल्सन अमेरिकन कांग्रेसमैन हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ बड़ा लगाव, बड़े दिली जज्बात रखते हैं। अब उन्होंने नया ट्वीट किया है कि पाकिस्तान डेमोक्रेसी के नाम से मैंने मुजवज़ा जो बिल है उसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, मुसवदा तैयार कर लिया है। अब ड्राफ्ट क्या है कि जमहूरियत की बहाली अमेरिका की, पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली अमेरिका की पॉलिसी होनी चाहिए। आसिम मुनीर पर और दीगर अहम अहदेदारों पर पाबंदियों के हवाले से ड्राफ्ट में जो है वो शिकें शामिल की गई हैं। लेकिन आज एक सवाल मेरे जहन में आता है। अब टोटल कोई 550 अमेरिका के अरकाने पार्लियामेंटेरियन हैं, उसमें एक दो बंदे इस किस्म का ट्वीट्स कर देते हैं तो तहरीक इंसाफ को जो है वो साइन ऑफ रिलीफ मिल जाता है। लेकिन कतई नज़र इस बहस के कि अमेरिकन पार्लियामेंटेरियन की तादाद कितनी है, किसने क्या ट्वीट किया है, ये जो विल्सन साहब बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत, डिक्टेटरशिप है जी, पाकिस्तान में मिलिट्री रजीम है। अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री निकाल के देखें, पाकिस्तान की 1947 से हिस्ट्री निकाल के देखें,
तो अमेरिका का सबसे ज़्यादा साथ किसने दिया है? हमेशा मिलिट्री रजीम ने दिया। आप अयूब खान का दौर निकाल के देखें, जब रशिया के ख़िलाफ़ पाकिस्तान का अमेरिका के साथ मुआहिदा हुआ, रशिया के में 2 ब्लॉक थे ना उस वक्त, तो पाकिस्तान ने अमेरिका के ब्लॉक में जाने का फ़ैसला किया। फिर जनरल ज़ियाउल हक के दौर में जब रशिया वार आई, जब सुर्ख़ इनकलाब वाली बात आई, तो अफ़गानिस्तान में जाके उस मामले पर पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया। और फिर 9/11 के बाद फिर पाकिस्तान में मिलिट्री रजीम था, फिर पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया। तो जो विल्सन साहब जो मर्जी बात कर रहे हैं जमहूरियत के बहाली के हवाले से, तो जमहूरियत ठीक है अपनी जगह पे होनी चाहिए, लेकिन मिलिट्री रजीम के ख़िलाफ़ जो बात कर रहे हैं कि मिलिट्री रजीम के दौरान पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात स्ट्रेंथन नहीं हो सकते, तो अगर हम तारीख़ निकाल के देखें तो ज़्यादा स्ट्रेंथन जो पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात थे वो मिलिट्री रजीम के दौरान थे। ये मैं हक़ाइक़ पे आपके सामने डिटेल शेयर कर रहा हूँ। ट्वीट का जिक्र हुआ है तो एक और ट्वीट भी आपके साथ शेयर कर लें। नाज़रीन, सहाफ़ी हैं हबीब अकरम साहब, उनकी तरफ से ट्वीट करके कहा गया है कि वो अपने प्रोग्राम से गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो है वो लाताल्लुक़ हो गए हैं, अलग हो गए हैं। ट्वीट उनका नाज़रीन ये है कि कुछ नागुज़िर वजूहात की बुनियाद पर मैं गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए सुनो टीवी पर अपने प्रोग्राम से अलग हो रहा हूँ। अभी नाज़रीन हबीब अकरम साहब का फ़ैसला है, बड़े अच्छे साफ़ी हैं, मेरा इनके साथ ताल्लुक़ भी है, गपशप भी है, लेकिन बात यह है कि अगर किसी ने कुछ गलत किया है, ये कोई मतलब जो कुछ भी है, तो पैमरा मौजूद है, तो पैमरा के ज़रिए एक्शन होना चाहिए। तो रेगुलेटर तो पैमरा ही है। अगर प्रोग्राम में कोई किसी रेगुलेशन की वायलेशन की गई है, तो बजाय इसके कि आप पैमरा अपना अख्तियार इस्तेमाल ना करें, उसके बजाय एंकर को अपने प्रोग्राम से अलग होना पड़े, तो ये मेरे ख्याल से नामुनासिब बात है। इसके अलावा नाज़रीन बाकी जो ख़बरें हैं उसमें पहले तो आ जाते हैं इमरान खान साहब वाली ख़बर पे। अब इमरान खान साहब से मुतल्लिक या तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक जुनैद अकबर साहब ने यह दावा किया है कि हमारे 9 मई के बाद भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली राब्ते रहे हैं। अब जुनैद अकबर साहब ने नाज़रीन ये जो स्टेटमेंट दिया है, इस पर उनके ऊपर दिलचस्प जो है वो कमेंट्स किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे कि जुनैद अकबर साहब ये क्या कह रहे हैं। क्योंकि कमेंट्स इसलिए किए जा रहे हैं, तबसरे इसलिए किए जा रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का ये कहना है कि हमारा तो इनके साथ कोई राब्ता नहीं, ये तो हुकूमत के साथ राब्ता करें। लेकिन नाज़रीन ये हकीकत है, जो जुनैद अकबर साहब कह रहे हैं ना, किसी न किसी तरीके से तहरीक इंसाफ का एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ता तो रहा है, चाहे मिन्नत समाजत के सिलसिले में क्यों ना राब्ता रहा हो कि माफ़ी तलाफ़ी कर लें, हमारे साथ बैठ जाएं, हमारी बात सुन लें, हमारा ये मसला है, कम से कम इसके ऊपर इसको एड्रेस कर दें, तो ये राब्ते रहे हैं तहरीक इंसाफ के। ये एक अलग सवाल है, ये एक अलग बहस है कि उन राब्तों के नतीजे में क्या तहरीक इंसाफ को कुछ मिल सका या तहरीक इंसाफ को नहीं मिल सका। मैं एक और मिसाल आपके सामने पेश करता हूँ कि जब मौलाना फजल रहमान इमरान खान साहब के दौर में लॉन्ग मार्च लेके आए थे, तो लॉन्ग मार्च उस वक्त भी मौलाना साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ किया था कि इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो सवार करके लाई गई है। लेकिन मौलाना साहब भी उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में थे, राब्ते रहते हैं। राब्ते रहने का मतलब नहीं, राब्ते मतलब इस तरीके से मेरी आपके साथ बोलचाल ना हो तो मैं आपके साथ राब्ता करूं, यार चलें गलती हो गई थी, बातचीत शुरू करते ना, दोबारा टेबल पे बैठते हैं, लेकिन आप फिर भी जवाब ना दें, या मैं आपसे नाराज़ हो जाऊं, आप मेरे साथ राब्ता करें इमरान भाई, आप आए ना, बैठें कहीं चाय पीते हैं, लेकिन आप कहें कि नहीं मैंने नहीं बैठना, मैं कहीं मसरूफ़ हूँ। तो इस तरह के राब्ते रहते हैं, लेकिन उसमें पॉजिटिविटी या उसमें कोई सब्सटेंशिएट कोई प्रोग्रेस होना वो चीज़ नज़र नहीं आई। राब्ते रहते हैं। लेकिन नाज़रीन एक तरफ तो ये राब्तों वाली ख़बर है, एक तरफ जुनैद अकबर साहब की राब्तों वाली ख़बर है, दूसरी तरफ आप ये देखें कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने माजी में जो उनके अपने दौरे हुकूमत में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार था उस पर इमरान खान साहब ने माजरत कर ली है, उस पर इमरान खान साहब ने माजरत कर ली है। ये बैरिस्टर गौहर अली खान कह रहे हैं, यानी माफ़ी मांग ली है इमरान खान साहब के दौर में जो इस्टेब्लिशमेंट का किरदार था, जो इस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर इमरान खान साहब की हुकूमत में पेनिट्रेट कर चुकी थी। इमरान खान साहब खुद कहते हैं अब इमरान खान साहब ने उस पर माजरत कर ली है। अब नाज़रीन ये दो मुख्तलिफ बातें नहीं, जब आप एक तरफ माजरत कर रहे हैं,
अपनी गलती का एतराफ़ कर रहे हैं कि हमसे गलती हुई, तो फिर दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हमारे राब्ते भी, फिर राब्ते भी ना रखें ना, फिर किस लिए आप राब्ते रखते हैं? फिर तो आप तो राब्ते रखने की आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपका कोई जवाज़ ही नहीं बनता, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप राब्ते रखें। जब आप उनको मीर जाफ़र भी कहें, जब आप उनको मीर सादिक भी कहें, तो फिर आपका राब्तों का कोई जवाज़ बनता नहीं। और फिर जब आप एक तहरीक भी चलाने चलें एक तहरीक के हवाले से नाज़रीन, आज कल जो ग्रैंड अलायंस के हवाले से शायद खाकान अब्बासी साहब कह रहे थे कि ये एक दो रोज़ा कॉन्फ्रेंस से डरते हैं हुकूमत वाले और इस्टेब्लिशमेंट वाले। नाज़रीन जब भी, अब ये बात तो जमहूरियत की कर रहे हैं, जमहूरियत के लिए तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं, तो जमहूरियत के लिए बेहतर अगर तहरीक चलाने का कोई तरीका है, जमहूरियत को मजबूत करने का तरीका है, तो वो जमहूरी लोगों के साथ बैठने का है। अब इमरान खान साहब हुकूमत के साथ तो नहीं बैठ रहे, इनकार कर दिया ना, तो फिर अपोजिशन वाले जिनके साथ वो बैठे हैं वो भी तो सियासी लोग हैं, उनके साथ भी तो बैठे हैं। अगर उनके साथ बैठ सकते हैं तो हुकूमत के साथ क्यों नहीं बैठ सकते? फिर नाज़रीन सवाल ये नहीं है, जब भी जमहूरियत को बहाल करने के नाम पे तहरीक चली है, उसका नतीजा ये निकला है कि जो हुकूमत होती है, जो इनकम्बेंट हुकूमत होती है, वो कमज़ोर होती है और पार किसके पास चली जाती है, स्पेस किसको मिलती है? एस्टेब्लिशमेंट को मिलती है। ये हमारी हिस्ट्री है, ये हमारी तारीख़ है। जब भी किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई तहरीक चलाई गई, धरना किया गया, एहतजाज किया गया, वो हुकूमत तो घर नहीं गई, उस हुकूमत का तो ख़ात्मा नहीं हुआ, लेकिन वो हुकूमत बेसाखियों पे आ गई, कमज़ोर हो गई। और फ़ायदा किसको हुआ? जिस पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट। तो ये तो इनका हाल है। मतलब माजी से, वो कहते हैं ना, माजी से सबक ना सीखना, तो माजी से इन सियासी जमातों ने भी कोई सबक नहीं सीखा। बैठे सियासी जमातें आपस में बैठ के तय कर लें कि रूल्स ऑफ गेम क्या होंगे। नया इलेक्शन कराना है ना, तहरीक इंसाफ कहती है कि नया इलेक्शन कराएं, तब भी आपने हुकूमत के साथ बैठ के कराना है। चलें आपके इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत भी हो जाए। नहीं हुकूमत तहलील करता शहबाज शरीफ, नहीं हुकूमत तहलील करती मरीम नवाज, नहीं हुकूमत तहलील करता मुराद अली शाह सिंध में, तो क्या कर लेंगे? तो बात वहीं पे करनी पड़ेगी जहां पे बार बार पिंडी की तरफ से भी कहा जा रहा है और बार बार हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे साथ टेबल पे बैठें। अगली खबर नाज़रीन याहिया अफरीदी साहब के हवाले से ये है कि याहिया अफरीदी साहब ने जो मुकदमात हैं ज़ेर इल्तवा, उनकी जल्द समातों के हवाले से एक पॉलिसी वाज़े कर दी है। अब पॉलिसी नाज़रीन क्या है? पॉलिसी नाज़रीन ये है कि जो ज़मानत के मुकदमात होंगे, चाहे आप गिरफ़्तार हो चुके हैं, चाहे आप गिरफ़्तारी से का आपको ख़दशा है, आप ज़मानत हासिल करना चाहते हैं, ऐसे मुकदमात में आपको जल्द समाअत की दरख्वास्त देने की ज़रूरत नहीं, ये तमाम केसेस ऑटोमेटिकली लग जाएंगे। इसके अलावा जो इलेक्शन मैटर्स हैं वो भी जल्द समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए जाएंगे और इसके साथ साथ मुकदमात की मुंतकली, यानी मुकदमात का एक अदालत से दूसरी अदालत में ट्रांसफ़र, कंप्रोमाइज़, फैमिली मुकदमात, ये भी जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किए जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई मुकदमा कोई ऐसी नेचर का है जिसमें साइलीन ये चाहते हैं कि उस मुकदमे की जल्द समाअत होनी चाहिए, तो उसकी अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त मुतलका वकील खुद तैयार करेगा, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड उस दरख्वास्त को दायर करेगा। लेकिन अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त के साथ अर्जेंसी की वजह क्या है, हंगामी सूरत हाल क्या है कि आप मुकदमा जल्द लगवाना चाहते हैं, उसके लिए साथ में शवाहिद, साथ में डॉक्यूमेंट्स भी देना पड़ेंगे। तो ये याहिया अफरीदी साहब ने फैसला किया है। इसके अलावा नाज़रीन मलिक रियाज हुसैन साहब के हवाले से ख़बर यह है कि मलिक रियाज हुसैन के ख़िलाफ़ जो कराची में रेफरेंस दायर हुआ था कराची प्रोजेक्ट के हवाले से, उस पर तो मलिक रियाज हुसैन, अली रियाज मलिक को नोटिस करके, नाकाबिल ज़मानत का नोटिस करके उनको जो है वो तलब किया गया था। लेकिन जो अब पिंडी के दो प्रोजेक्ट हैं, बहरिया टाउन के, एक गॉफ सिटी प्रोजेक्ट, दूसरा तख्त पड़ी प्रोजेक्ट, इन दोनों मनसूबों में मलिक रियाज हुसैन और परवेज़ इलाही समेत साबिक़ वज़ीर पंजाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मलिक रियाज हुसैन और परवेज़ इलाही समेत 46 लोगों को नैप अकाउंटेबिलिटी कोर्ट रावलपिंडी के जो जज हैं अकमल खान ने नोटिस करके जवाब तलब कर लिया है। इनको ज़ाती हैसियत में बुला भी लिया गया है। जो मलिक रियाज का केस है गॉफ सिटी के हवाले से, उसमें 10 मार्च को मलिक रियाज हुसैन और 28 मुलजमान को बुलाया गया है। जो तख्त पड़ी का केस है उसमें परवेज़ इलाही और दीगर जो मुलजमान हैं, 18 मुलजमान हैं, उनको 17 मार्च को जो है अदालत की जानिब से समन कर लिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी जो आजकल नाराज़ हैं कि उनकी तरफ से इजाज़ चौधरी के क्या होते हैं, वो ऑर्डर जारी करना होते हैं ना कि वो ऐवान में आके पेश हो सकें, तो वो उन्होंने जारी किया। अब मेरे जहन में वो नाम नहीं आ रहा।
तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के उन ऑर्डर्स पे इजाज़ चौधरी साहब को सेनेट के ऐवान में नहीं लाया गया, तो उस पे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब नाराज़ हैं। अब सेनेट का सेशन जो है वो ख़त्म हो चुका है और नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी साहब ने यह दावा किया है कि वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को मनाएंगे और इस सिलसिले में शहरी रहमान साहबा के साथ पीपल्स पार्टी की खतून रहनुमा के साथ रब्ता किया जाएगा और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को मनाया जाएगा कि सेशन ख़त्म हो चुका है, दोबारा वापस सेनेट के जब भी होता है मतलब आके सेनेट के इजलास को जो है वो दोबारा से चेयर करें। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन।